राजनीति बड़ी बीमारी है। इलेक्शन लड़ना बड़ी भूल रही है सबकी, उससे बगल हटना पड़ेगा। एक नए सिरे से दोबारा फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल उस सिस्टम के खिलाफ है जो देश के कानून को नहीं मानता, जो देश के संविधान को नहीं मानता। लोगों की जातियां चेंज नहीं हो सकती, धर्म आप बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते। ऐसे ही आपका जन्म स्थल जो उद्गम स्थल है वो आंदोलन से है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम से ही नहीं। तो आप सीधे तौर पे संकेत दे रहे हो कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गए ने वो राजनीति छੱਡ दें। तो बताया हम भाई संकेत थोड़ा घूम के सीगा ना सारा, घूम कर थोड़ा सा हमारा संकेत घूम का आ जा, उसको जो समझ लगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वही फेल रहेगा। क्योंकि सारी जत्थेबंदी कंपटीशन पर काम करेगी, एक जगह नहीं कर रही, वो उसके खिलाफ कर रहा है, वो उसके खिलाफ कर रहा है। ये सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। लेकिन बड़ी वड्डी गल है कि जे एक साल होर किसानी अंदोलन नूं पूरा हुण आ गया, दूसरी जगह ते जथेबंदियां इस तरीके दे प्रदर्शन कर रही ने और सब तो वड्डा सवाल कि वक्रे वक्रे होके ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो चले सी ते सारे इकट्ठे सी, लेकिन जो वापसी आए तो होर सारे ज़्यादा हो गए और वक्रे वक्रे जथेबंदियां भी बन गई। अज खास मेहमान राकेश टकैत मेरे नाल मौजूद ने और अज इसी ते चर्चा करांगे। मेरे नाल मौजूद टकैत साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लिविंग। धन्यवाद साहब। टकैत साहब, जैसे जिक्र किया कि जब चले थे तो 32 नाल सीगे, जो वापसी आए तो 3200 के करीब हो गए, क्योंकि जिस तरीके नाल कोई जथेबंदी कहती है कि 16 जथेबंदियां साडे नाल ने, कोई कहती है 5 साडे नाल है तो कोई कहती 25 साडे नाल ने। किवें वेखीए पंजाब दे विच या पूरे भारत दे विच उन्हां किसानां दे प्रति लोकां दे मन दे विच की होए? देखो, जो जहाँ तक जत्थेबंदी बढ़ने का सवाल है, ये जत्थेबंदी पूरे देश में बढ़ रही है। भारत सरकार इस काम पे लगी हुई है कि देश में बहुत जत्थेबंदियां बने और नहीं। अभी जातिगत जत्थेबंदियां बनेगी, फिर क्षेत्र वाइज बनेगी, फिर अलग अलग जो फसलें होंगी, जैसे गन्ने की जत्थेबंदी है तो उसकी अलग अलग जत्थेबंदी बनेगी। गन्ने में भी कई तरह की बनेगी। एक शुगर फैक्ट्री पैसा दे रही, उसकी अलग होगा, वहाँ पर आंदोलन। दूसरी ने भुगतान कर दिया, उसका अलग होगा, वे वहाँ पर जाएंगे। इसको कैसे तोड़ा जाएगा संयुक्त मोर्चे को, सरकार का पहला टारगेट ये है और वो उस पर कामयाब होती दिख रही है। जिस तरह से नए नए लोगों को सहारा दे के और नई नई किसानों में लीडरशिप खड़ी करके और वो जत्थेबंदी तैयार कर रही है, तो ये कामयाबी देने के लिए अपने में कमजोरी होना बहुत ज़रूरी है। जब कमजोरी होती है कहीं ना कहीं तभी दूसरे को कामयाबी मिलती है। हाँ। इसके पीछे कमजोरी क्या है? कमजोरी तो ये है कि यहाँ पे पहले ही बहुत जत्थेबंदी खास करके पंजाब में है और इनकी एक कमेटी यहाँ पे बढ़नी चाहिए जिसमें 7-8 लोग हैं, 2-2, 3-3 जत्थेबंदी से, और उस पर सब लोग विश्वास करें। पंजाब के साथ में पूरा देश चलता है, क्योंकि पंजाब का बड़ा योगदान इस आंदोलन में रहा है और हमेशा पूरा देश ने पंजाब को आगे करके बात करी है। और आज भी हम चाहते हैं कि पंजाब अगर इकट्ठा रहेगा तो दूसरी जगह तो हम कामयाब हो जाएंगे। कमेटी बनेगी किवें? तुहाडा भी तजुर्बा खेती दे विच बहुत वड्डा, तुसीं अंदोलन भी वेखे, राजनीति भी वेख ली, दोनों तरफों तुहानूं जानकारी हैगी है। किवें लगदा है कि कमेटी किवें बनूगी? क्योंकि एक सीनियर लीडर जेकर किसान नेता कहता है कि इकट्ठे मिल के चलो, तो दूजा कहता ना असीं इकट्ठे नहीं मिल के चलना, इनू कहो राजनीति छड्डे तां साडे कोल आवे। लगदा है कि ये आपस दे विच टशनबाजियां जिहड़ियां नहींगियां ये इकट्ठे कर देगी। राजनीति बड़ी बीमारी है। इलेक्शन लड़ना बड़ी भूल रही है सबकी, उससे बगल हटना पड़ेगा। एक नए सिरे से दोबारा फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई जो है वो पॉलिटिकल उस सिस्टम के खिलाफ है जो देश के कानून को नहीं मानता,
जो देश के संविधान को नहीं मानता, वो सिर्फ आंदोलन की भाषा जानता है। पॉलिटिकल सिस्टम से हम उसको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन आंदोलन के तरीके से उसको हरा देंगे। जिसका जन्म जहाँ हुआ है वही उसका मूल जन्म स्थल होता है। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, इनका जो जन्म स्थल है, जो इनका उद्गम स्थल है, वो आंदोलन से है। इनका पॉलिटिकल सिस्टम से है ही नहीं। तो आप जन्म स्थल तो आपका पंजाब में हो गया, और आप कह ले नहीं जी मेरा तो जन्म स्थल जी गुजरात हुआ जी, मैं तो गुजरात में, अब मैं जन्म स्थल बदल लूँगा। कैसे बदल लोगे? जिसका जन्म स्थल पंजाब हुआ वो आज भी बंटवारे के बाद भी ये कहता है नहीं नहीं, मेरा जो जन्म स्थल है वो पाकिस्तान में, मेरा उस ज़िले में पिंड है एक, और उस जन्म स्थल को लोग देखने जाते हैं। जन्म स्थल कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे लोगों की जातियाँ चेंज नहीं हो सकती, धर्म आप बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते, ऐसे ही आपका जन्म स्थल जो उद्गम स्थल है वो आंदोलन से है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम से ही नहीं। तो आप सीधे तौर पे संकेत दे रहे हो कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। तो बताया हम संकेत ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੀਗਾ ना सारा। घूम का थोड़ा सा हमारा संकेत घूम का आ जा, उसको जो समझ लगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वही फेल रहेगा। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 32 ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ, मुद्दे हौली हौली आते रहेंगे। धरने ज़्यादा हो गए, जनता दुखी हो जाती है। क्या होता है कि जिसके खिलाफ हमारा मूवमेंट है, जब राजा कभी हार जाते थे तो अपने राज जाते थे फिर वापसी, और नई फिर जत्थेबंदी तैयार करते थे, फौज तैयार करते थे। तो अभी दिल्ली का राजा जो है वो बात नहीं मान रहा, तो हमें और मजबूती के साथ में पूरे देश में जाना चाहिए। ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਮੰਨ ਜੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। जितने बैठ गए ये पूरे देश में निकल जाएं अब, और निकले वहाँ पे अपनी बात रखें। इनको 21-31 दिन के लिए, 40-40 दिन के लिए बाहर निकलना चाहिए पूरे देश में। एक स्टेट को चुन लें, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जत्थेबंदी को मजबूत करें, नए संगठन वहाँ पे बनाएं, अब अपने साथ में जोड़ें उनको, और फिर एक दिल्ली के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। ये तो एक स्टेट है, यहाँ तो ये तो हारी हुई सरकार है, आप यहाँ कितने भी वो कर लो। ये 3 दिन की यहाँ पर छुट्टी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जब 3 दिन का यहाँ आंदोलन हो तो 3 दिन की छुट्टी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि सारी जत्थेबंदी कंपटीशन पर काम करेगी, एक जगह नहीं कर रही, वो उसके खिलाफ कर रहा है, वो उसके खिलाफ कर रहा। ये सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। नुकसान होगा, इससे किसानों को नुकसान होगा। फिर एक बार उसी तरह का जो SKM है, जैसे पहले यहाँ चंडीगढ़ में बैठ के मीटिंगें हुई, उसी तरह से फिर उन्हीं लोगों को एक बार सामने आना चाहिए। पीछे जो हुआ उस सब चीज़ों को भूल के नए मुद्दों के साथ में आएँ और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करें। पंजाब के लोग जब पूरे देश भर में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जाएंगे, हरियाणा के लोग जाएंगे, पूरे देश भर में स्टेट टू स्टेट चलें, और एक स्टेट में 100-100, 200-200 लोग जाएं, तो पूरा देश में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। ਟੈਕ ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ SKM ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ। इसमें एक कोई नहीं है, इसका कोई नेता नहीं है। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? नहीं, एक हो नहीं सकता था। हमारा पहले भी जब SKM वहाँ पर था तो इसके 40 बड़े चेहरे थे, वे 40 को एक बार साथ बैठना चाहिए।
अपना पिछला सिस्टम छोड़ के और फिर नए सिरे से इस देश को फिर आगे बढ़ाने का काम करें। कभी कोशिश की कि 40 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ? हुई बातचीत हुई 1-2 बार पहले भी, फिर करेंगे बातचीत। अभी तो ये घूमने जा रहे सब। जब वहाँ से दिल्ली से आए तो लोग घूमने गए, कोई कहीं गया, कोई छुट्टी मनाने गया, कोई कहीं गया। अभी घूम लेने तो फिर इकट्ठे हो ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਡ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੈਸੇ। ऐसा नहीं, कोई फंड कोई इकट्ठा नहीं करा। कौन फंड लग रहा था? वहीं इतना खर्चा था, किसी ने जो दिया होगा तो वहीं लोग लंगर का सामान लेकर जाते थे, पानी लेकर जाते थे, तो उसी को फंड कहते होंगे। तो वैसे व्यक्तिगत किसी ने किसी को नहीं कुछ दिया। ਹੁਣ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? वो 3 दिन का पड़ाव रहेगा वहाँ पे। ये शायद 26 तारीख से 3 दिन वहाँ पे गवर्नर के वहाँ रहेंगे हर स्टेट में। उससे ये है कि 3 दिन एकजुट रह जाए। एक दिन जाने का रहेगा, भाई मेहमान तीसरे दिन ही जाता है वापसी। अगर जाएंगे तो 2 दिन वहाँ रुक कर आएंगे। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਕੇਐਮ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, हाँ। ਇੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ? अभी नहीं सुनेगी सरकार, अभी नहीं सुनेगी। जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी वो ना बातचीत करे ना सुनेगी वो भी। जहाँ पे विपक्ष वालों की सरकार होगी वे स्टेट वाइज जरूर बात करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ही मोरा सूबा बनूगा सब तो नहीं, पहले? नहीं, पंजाब को बनाएंगे हम। भाई सरपंच नहीं बदलते हम, पंच और स्थान नहीं बदलते। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी यही है। इन्हीं के साथ में सब, ये जब चलेंगे तो इनके साथ में सब जुड़ जाएंगे। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। तमाम ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਨਾਲ ਦਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।